हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में पाठ 11 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 11 पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे ये पर्यायवाची शब्द का क्या मीनिंग है। पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। ध्यान दीजिएगा, पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। अगर हम इस पर्यायवाची शब्द को दो भागों में बांट के बात करें, जैसे पर्याय को अलग ले लें और वाची को अलग ले लें, तो पर्याय का मीनिंग होता है बच्चों समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, एक बात और है ध्यान देने वाली कि पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी जिनके अर्थ में समानता होती है। और समानार्थी के साथ साथ इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं मुझे अच्छे से कि पर्यायवाची को ही समानार्थी और समानार्थक भी इन्हें कहा जाता है। समानार्थी और समानार्थक से आपको समझ में आ गया होगा कि जिनके अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थक या उन्हें समानार्थी या उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, आपकी बुक में है सूर्य देवता नमस्कार। सूरज आपके प्रकाश से सारा संसार रोशनी पाता है। दुनिया में आप सबसे अधिक रोशनी देने वाले हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आपने देखा कि सूर्य के लिए सूरज एवं संसार के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं, सूर्य के लिए सूरज एवं संसार के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के अर्थ आपस में एक समान हैं। ऐसे ही समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आप सब इसे याद करें, एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ पर्यायवाची शब्द जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे पहला शब्द दिया गया यहाँ पर एक आँख। आँख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु। आप नेत्र बोले, नयन बोले, चक्षु बोले, मीनिंग यही है कि ये आँख से तात्पर्य है इनका। धरती को पर्यायवाची पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा, भू, कई इसके पर्यायवाची है। कई नामों से बच्चों पृथ्वी को जाना जाता है जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, या जिनके अर्थ में समानता पाई जाती है। रात, रात का है रात्रि, निशा, रजनी। दिन, दिवस, वार, वासर। दिन मीन्स भी दिवस है, वार मीन्स भी दिवस है, और वासर मीन्स भी दिवस है या दिन है। आकाश, आसमान, नभ, गगन। अब आप चाहे आसमान बोले तब भी आकाश है, आप नभ बोले तब भी आकाश है, आप गगन बोले तब भी आकाश है। तो इन शब्दों में क्या है बच्चों? समानता है। इनके अर्थ क्या है? एक से हैं। इनके अर्थों में समानता है। पक्षी, पक्षी का है खग, पंछी, विहग। मित्र, मित्र का है पर्यायवाची दोस्त, सहचर, साथी। माता, माता को बच्चों माँ कहें या अम्बा कहें या जननी कहें, तात्पर्य हमारा माँ से है। वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट। पानी के पर्यायवाची है जल, नीर, वारी। हवा का पर्यायवाची दिया गया है यहाँ पर वायु, पवन, अनिल। चांद का पर्यायवाची है शशि, चंद्रमा, राकेश। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पर्यायवाची दिए गए हैं। तो आपने देखा कि आंख, आंख का नेत्र, नयन, चक्षु। अगर आप नयन भी बोलेंगे तब भी आंख आएगा, नेत्र बोलेंगे तब भी आंख से ही इसका तात्पर्य है, क्योंकि इनके अर्थ में क्या है? समानता है। ये समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। रात का रात्रि, निशा, रजनी। दिन, दिवस, वार, वासर। आकाश, आसमान, नभ, गगन। पक्षी, खग, पंछी, विहग। मित्र का दोस्त, सहचर, साथी। माता, माँ, अम्बा, जननी। वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट। पानी, जल, नीर, वारी। हवा, वायु, पवन, अनिल। चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर कि वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने कुछ शब्द देखे और उनके पर्यायवाची देखे, यानी एक समान अर्थ वाले जो शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आप सब इन पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और साथ ही जैसे कि रिक्त स्थान है, मैं आपको बता रही हूँ, मित्र कहो, कुछ वाक्यों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मित्र कहो या डैश एक ही बात है, यानी मित्र कहो या सखा एक ही बात है। यानी मित्र का जो पर्यायवाची है यहाँ पर क्या है बच्चों? सखा है। तो मित्र कहो या सखा दोनों बात एक ही है। सप्ताह में 7 वार होते हैं, प्रत्येक दिन 24 घंटों का होता है। तो यहाँ पर एक चीज दी गई है, सप्ताह में 7 वार। वार मीन्स अभी हमने देखा था, वार मीन्स बच्चों क्या था? दिन। दिन को ही वार कहा गया है। वार मतलब दिन का ही पर्यायवाची वार है। तो अगर आप वार कहेंगे या दिन कहेंगे, दोनों का तात्पर्य एक ही से है, दोनों का अर्थ में समानता है कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, यानी 7 दिन होते हैं। अगर प्रत्येक दिन कितने हैं? 24 घंटे का होता है। तो वार का पर्यायवाची यहाँ पर बच्चों दिन है। ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जबकि शीतल पवन हृदय को अच्छी लगती है। तो हवा का पर्यायवाची यहाँ पर पवन है, यानी ताजी हवा अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जबकि जो शीतल पवन है
वो हृदय को आनंदित करती, यानी दोनों का, पवन का और हवा का तात्पर्य यहाँ पर दोनों का अर्थ में समानता है। और दोनों ही बच्चों एक दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं, यानी हवा के पर्यायवाची है या कह सकते वायु के पर्यायवाची हैं। दोनों ही शब्द हवा और शीतल एक ही हैं, ये वायु के पर्यायवाची हैं। धरती वसुओं को धारण करती है, इसलिए इसे वसुंधरा कहते हैं। वसुओं को धारण करती है बच्चों, इसलिए इसे वसुंधरा कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने कुछ पर्यायवाची शब्द देखे हैं और देखा कि वो शब्द, उन शब्दों के द्वारा हमने सीखा कि इन शब्दों के अर्थों में क्या है, समानता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में क्या होता है बच्चों, समानता पाई जाती है और ये एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं और इन्हें ही पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द भी हम कह सकते हैं या कहा जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट में मिल जाएंगे। आप उसे अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।